हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा आपका वेलकम करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टेक्सविल में। एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हों। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ रहे थे। ये पार्ट 3 है जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्योंकि जो मेरा पर्पस रहता है वीडियो बनाने का वो शॉर्ट एंड इफेक्टिव रहता है ऑलवेज़, कि मैं कम से कम टाइम में वीडियो बनाऊं एंड जितना हो इफेक्टिव करूं कि सारी चीज़ें क्लियर भी हो। जितनी भी सीरीज़ हैं सबके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज बताऊं, सारे फॉर्मूलाज बताऊं आपको। करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। ये एक एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन योर डेटा सेट होता है। ये हमें बताता है कि जो हमारा ऑन एवरेज जो वैल्यू निकली है, दैट मीन मीन निकली है, वो कितनी फार है ईच वैल्यू से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो अगर ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका मतलब कि ज़्यादा वैल्यूज़ दूर है, अगर पास है तो वो इसका मतलब कि वो क्लोज है काफ़ी मीन के। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना स्पीड फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू पता करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आप डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगी आपको, तो आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है टेक्सविल स्टडी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट फार्मूला हैं वो पढ़ेंगे। हम मीन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक्चुअल मीन मेथड पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, अज्यूम मीन पढ़ने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड की हैं क्योंकि इनका मैं चाहती हूँ इसी में करूँ, क्योंकि वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी इससे रिलेटेड है एंड ये भी बहुत ईजी है, तो इसी में मैंने इंक्लूड करा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज़ में हम किस तरह से निकालते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगी जितने भी मैं 1 बाय 1 वीडियो लेके आ रही हूँ, आप प्लीज़ सभी के फॉर्मूला नोट्स पे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, एंड जो आपको टिप पर याद रहें आप देखते रहें और डेली याद करते रहें। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला था, कौन सा था, अज्यूम मीन का था। एक्चुअल मीन का फॉर्मूला है हमारा, तो वो हम यूज़ करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में। हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। तो मीन सबसे पहले तो हमें एक्स तो है हमारे पास, तो हमें ये निकालना है एक्स बार, मीन्स मीन निकालना है हमें इसका। मीन का सिंपल फॉर्मूला है, अभी तक पढ़ता है आप। इन सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 बाय 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आगे हमारा 50। दूसरा क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, मीन्स डेविएशन निकालना है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें से मीन को माइनस कर देंगे और उसके बाद स्क्वायर करेंगे उनका। सारे एक्स की वैल्यू आ गई, सारे ऑब्जर्वेशन में से हमने मीन को माइनस कर दिया, 50 50 50 माइनस हो गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनका स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। तो 4 का माइनस 4 का हो गया 16, माइनस के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, एंड इन सब का होल स्क्वायर करते चलेंगे हम, एंड इसका आ गया टोटल आ गया 886। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 886, एंड हमें पता है 6, एंड इसका रूट निकालना है जस्ट हमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने वैल्यू डाल दी, 886/6 का रूट निकालना है, इसको डिवाइड करके आया 147.6 का रूट निकालना है, वो आ गया हमारा 12.14। ओके दोस्तों, अब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट बहुत इजी है, सिग्मा हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं बाई एक्स बार हमें पता है 50 है। 12.14 को डिवाइड कर देंगे 50 से, मीन से, तो हमारी जो वैल्यू है वो आई है 0.2428। ये हमारा निकल गया सिग्मा की वैल्यू, दैट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम वेरिएंस की वैल्यू। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का होल स्क्वायर, मीन्स अगर आप एक स्टेप बैक जाते हैं, अगर रूट की वैल्यू रहती है तो इसका आप होल स्क्वायर कर लो, या फिर इसकी रूट की वैल्यू रहने दो 147.6, दोनों सेम रहेगा, क्योंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा जाते हैं तब स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, एक स्टेप बैक जाओगे तो ये वेरिएंस निकलेगा। ये आगे हमारे पास 147। इसी तरह से जिस तरह से ये ईजिली स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलता है, कोवेरिएंस भी ऑफ वेरिएंस निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल जाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से। क्या करना है, जस्ट इनटू में 100 करना है। इसकी वैल्यू क्या है 0.2428। आप चाहें तो फिर से अगेन वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में चाहते तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 0.2428 को हम इनटू में 100 कर देंगे, ये निकल गया हमारा 24.28%।
ठीक है दोस्तों। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। ये भी बहुत इजी है। आप चाहें तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, अदर टर्म निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों। इसमें हमें देख सकते हैं डी निकालना है मेन तो। ठीक है। डी के लिए हम मिडल वैल्यू को प्रेफर करते हैं। तो इसमें हमने जो डेटा है हमारे पास, इसमें डी ले लिया हमने 13। ठीक है दोस्तों। अब 13 में से माइनस करते चलेंगे। 10 में से माइनस करेंगे 13, 12 में से माइनस करेंगे 13। इस तरह से हम माइनस करके वो वैल्यू निकाल लेंगे और इनको ऐड ऑन कर लेंगे, सम कर लेंगे। सिग्मा डी की वैल्यू आ गई 5। अब इनका हम स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 63। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए था एंड सिग्मा डी चाहिए था, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों वैल्यू आ गई। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 63 एंड सिग्मा डी की आ गई 5, तो उसको हम उसका स्क्वायर कर देंगे। एन की वैल्यू हमें पता ही है, हमारे पास ऑलरेडी 5 है, एन हमें पता है। जिस फॉर्मूले में पुट किया 63/5, अब -5/5 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमें 12.6 -1 करेंगे तो 11.6 का रूट निकालना है। वो आ गया हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 3.4। ये आ गया हमारी सिग्मा की वैल्यू, दैट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। अब निकालेंगे हम इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का सिंपल है सिग्मा बाई एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हमने एक्स बार की वैल्यू नहीं निकाली इसमें। एक्स बार की वैल्यू निकालनी बहुत ईजी है, जस्ट इनको टोटल करेंगे। 20 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 10, ये हो गया हमारा 70 एंड ये टोटल ऑब्जर्वेशन है 5। आ गया आपका 14 आ गया आपका मीन। तो सिग्मा की वैल्यू पुट की 3.4 बाय 14 मीन की वैल्यू की 0.2428 हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब निकालेंगे हम वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। 3.4 का स्क्वायर कर लो 11.6 आ जाएगा, या फिर 11.6 का या फिर 11.6 आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने बताया आप शॉर्टकट आपको वेरिएंस लेने का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्योंकि सेम वैल्यू है, बस इनटू में 100 करना है। 0.2428 को हम इनटू में 100 कर देंगे तो ये निकल जाएगा 24.28%। ये निकल गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब करेंगे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम किस तरह निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन सिग्मा की वैल्यू किस तरह निकालते हैं। इसमें भी डी निकालेंगे, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती तो एफ इंटू में हो जाएगा। ठीक है। अब डी निकालने का फॉर्मूला ये है, एच होता है जो इंटरवल है हमारा, जो भी क्लास इंटरवल है हमारा। मीन निकालेंगे तो मीन का ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास में रेंज है 10 की, तो एच में 10 की वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इसमें अज्यूम करके डी निकालते हैं तो इसमें तो कोई मिड है नहीं, एक्स नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम मिड वैल्यू को एक्स मानते हैं और इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। जैसे 0 to 10 है हमारा 5, 10 से 20 है 15, 20 से 30 है 25, इस तरह से सारी मिड वैल्यू निकाल ली और इनको एक्स मान लिया। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम ए में से माइनस कर देंगे। ठीक है। अब 5 माइनस मिड वैल्यू x माइनस ए होता है ना, तो 5 माइनस 35 ये हो गया 30, लेकिन यहाँ से सब में 0 कॉमन थी तो इसमें सब में माइनस कर दिया 0 से। ठीक है, क्योंकि इस कैलकुलेशन जितना इजी हो सिंगल डिजिट में रहे इतना ही अच्छा है। ये आपकी डबल डिजिट में आ गई, ये आपकी डबल ट्रिपल डिजिट में आ गई, लेकिन अगर यहाँ 30, 20, 10 इस तरह करते तो ये और भी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। ईजी है, जो कॉमन है उसे क्रॉस कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये भी एक टिप्स है आपके लिए। ठीक है, तो ये आगे सब में से हमने क्या किया, अज्यूम जो हमने A35 किया है, A35 के सामने सबसे पहले 0 लिखेंगे, ये एक सेकंड टिप है। उसके बाद -1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हमने होल स्क्वायर किया, ये 94101496 की वैल्यू आ गई। उसके बाद FD निकालेंगे, FD फ्रीक्वेंसी को D से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये कैसे होगा कि D निकाल लिया हमने, फिर D स्क्वायर निकालना, ये आप यहाँ फॉर्मूला में चेक करते चलोगे कि हमें F की मल्टीप्लाई D स्क्वायर से और F की मल्टीप्लाई सिर्फ D से, इस तरह से आपको पता चलेगा। तो F की मल्टीप्लाई D से कर दिया आपने और F की D मल्टीप्लाई D स्क्वायर से कर दी। ये आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली।
इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एन हमारे पास है 125, जस्ट फॉर्मूले में पुट किया, देखिए दोस्तों, जस्ट इस फॉर्मूले में पुट किया, एन आपका आंसर आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट की, ये आ गया हमारा 1.976 को 10 से करके 19.76 हमारी सिग्मा की वैल्यू आ गई। कोफिशिएंट निकालेंगे तो सिग्मा बाई एक्स बार के हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना, फॉर्मूला पहले दे रखा है। a प्लस ए 35 माना था हमने। सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ की भी वैल्यू है हमारे पास। सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 2 एंड सिग्मा एफ मतलब एन है हमारे पास 125 इंटू एच। कितना इंटरवल है, सब में 10 का डिफरेंस है, 10 हो गया हमारा, तो इसकी वैल्यू आ गई 35.16। अब 19.16 को डिवाइड कर देंगे 35.16 से, तो आ गया हमारा 0.5620 हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इजी है, जो सिग्मा आया उसका स्क्वायर कर देंगे, 19.76 का होल स्क्वायर कर दिया 390.45, एंड जब कोफिशिएंट निकालेंगे हम तो इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यूज दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है। 56.20 या 2% हमारा आ गया। सो दोस्तों ये हमने करा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमने रेंज कर लिया, क्यूडी कर लिया, क्वार्टर डेविएशन कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिया। अब हमारा सिर्फ एक रहता है हमारा मीन डेविएशन, सो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आपके लिए जो भी फ्री स्टडी मटेरियल बना है आपको चाहिए या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप एज ए ट्यूटर चाहते हैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड बिजनेस के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहाँ से आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। एंड जब आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड ट्यूटर हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं 1-to-1 क्लासेस के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।